हर आदमी अपना भला चाहता है, कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता। एक आदमी से पूछो कि अपना बुरा चाहते हो तो कोई नहीं। हर आदमी अपना भला चाहता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी परंपराओं में। कोई किसी के सहारे से, कोई किसी के सहारे से, कोई किसी के सहारे से। हमारा अंदाज है कि जितने परिवार होंगे उतने ही कुल देवता होंगे। अब बताओ, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? चाहे किसी को पकड़ लो, रात दिन खड़े रहो सिर के बल, लेकिन कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई, और राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला नहीं। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिसान। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने पूरे संसार का एक निचोड़, पूरे जीवन का निचोड़ ऐसा नहीं कि किसी ने अलग अलग बात कही। कहा कि भगवान के भजन के बिना जो निर्वाण चाहता है, अपना परम कल्याण चाहता है, वो ज्ञानवान होने के बराबर भी बगैर सींग पूंछ का पशु है। और फिर दूसरी बात क्या कहा कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। इतना बड़ा कोई सृष्टि में जादूगर हो जाए कि पानी को मथ करके घी पैदा कर दे। रेत डंफरों में आती है ना, इस रेत को पेर करके कोई तेल दिखा दे। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत है अपे, ये अकाट्य सिद्धांत। ऐसा इस सृष्टि में कोई अभी तक जादूगर न पैदा हुआ, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि बगैर परमात्मा के भजन के वो संसार के दुखों से पार हो गया। इतना बड़ा जादूगर कोई हुआ ही नहीं, और हम लगे हैं अपनी अपनी बुद्धि से। बताइए, बुद्धि में क्षमता कहाँ होती? हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से अपनी भलाई करने में लगा हुआ है, अपना नुकसान और बुराई करने में नहीं। क्या अपना बुरा चाहते हो? सब अपना भला चाहते हैं, सब जीवन में अच्छाई चाहते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? समय तो आप उतना ही देते हो, अगर सही रास्ता मिल गया तो आपका जो परिश्रम है, आपका जीवन है, वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन अलग अलग भेद डाल रखा है। जाएंगे सबके साथ, करेंगे सब कुछ, लेकिन अपना एक अलग से देवता बैठा रखा है। लेकिन एक चीज क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी तो यही किया है, लेकिन उनका जीवन कैसा रहा? तो फिर उससे अच्छे जीवन की हम उम्मीद क्यों करते हैं? वैसा ही रहेगा, क्योंकि रास्ता वही पकड़े हैं। अब उससे अच्छा जीवन पाने के लिए हमें और अलग रास्ता, जो अच्छा रास्ता है, वो हमें पकड़ना होगा। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है। उसकी श्रद्धा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए उसको प्रेरित करती रहती है। हर मनुष्य का देखो, सारे संसार में
जितने भी मनुष्य हैं सबकी आकृति एक जैसी है कि नहीं? किसी के 2 नाक नहीं है, किसी के 4 कान नहीं, किसी के एक जैसी है ना। फिर कोई इतने ऊंचाई पर जिंदगी के, कोई इतने, कोई सबसे, क्या कारण? एक जैसा लेवल होना चाहिए ना। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों? रावण पुलस्त का नाती था, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो युवा अवस्था में हर आदमी की अलग अलग उड़ान होती है, अलग अलग सोच होती है। हर आदमी ऊंचाइयों को पाना चाहता है। सोचना भी चाहिए, पहुंचना भी चाहिए, ये अनुचित नहीं है। लेकिन रास्ता क्या है? ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अपनी भलाई का रास्ता क्या है? हमारे महापुरुषों ने हर क्षेत्र में मानव जाति का नेतृत्व किया, एक अच्छा नेतृत्व किया। जैसे उनकी मानसिकता, हर आदमी की मानसिकता रहती है, कोई अपमान चाहता है? हर आदमी सम्मान का जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो आपको दुनिया में मिला है, उससे अपने जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सकते। कोई बचा सकता है? गद्दाफी के पास 470 टन सोना था, 42 साल तक राष्ट्रपति का, और उतने पद से, उतनी ताकत से अपने जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सकते। सद्दाम हुसैन जो है अपने जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सका। एक बात सिद्ध हो गई ना कि इस बाहरी उपलब्धि से हम अपने जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सकते, और अपमान हम चाहते नहीं, फिर भी अपमानित होना पड़ता है। क्या कारण है? तो ये मनुष्य की मानसिकता को महापुरुषों ने समझ करके कहा, भाई हम आपको ऐसा मार्ग देते हैं कि मानव जाति जब तक रहेगी तब तक आपका सम्मान रहेगा। बताओ, हनुमान जी शरीर से हैं क्या? आज उनका सम्मान है कि नहीं? और हमारे जीवन काल में ही हमारा सम्मान खत्म हो जाता है। तो सम्मान का मार्ग उन महापुरुषों ने दिया कि नहीं? जब तक मानव जाति रहेगी। बताओ, आप भगवान कृष्ण की चर्चा करते हो, राम की चर्चा करते हो, अकेले में भी तो सोचते भी हो, तो कभी ये नहीं, कभी मन में ऐसा विचार आया कि वो साला बहुत निकम्मा था? कभी आया क्या? तो महापुरुषों ने ऐसा मार्ग दिया कि मन से, बाहर तो करे ही करें, बाहर तो आपकी मजबूरी है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, लेकिन भीतर घृणा रहती है, नफरत रहती है। बाहर से हाथ मिलाते हैं और भीतर से गाली देते रहे, साला 10 साल से इसके पीछे पड़े रहे, साला एको पद नहीं दिया बहन चो। भीतर रहते हैं कि नहीं? लेकिन वहाँ मन से भी कभी भी अश्रद्धा नहीं होती। ये महापुरुषों ने मनुष्य की सोच को बताया कि देखो, आप उस मार्ग को पकड़ो जब तक मानव जाति रहेगी तब तक आपका सम्मान रहेगा। कभी हमारा सम्मान खत्म ही नहीं होगा। ये महापुरुषों की जो सोच थी, अब उन्होंने देखा कि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, भला चाहता है, लगा हुआ है, कभी कुछ कर रहा है। बताइए, पहले मेरा बुरा हो ऐसा मानकर हम कुछ करते हैं? हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो, हमारे बच्चों का भला हो। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हम जो कर रहे हैं यही तो हमारे आगे वालों ने किया, इससे उनका भला नहीं हुआ, हमारा भी भला नहीं हुआ, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भला कैसे हो? एक छोटी सी बात देखो कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहता है कि नहीं? और जिंदगी भर जो भाग दौड़ करके उसने अर्जित किया है, वो स्वयं सोचे कि मैंने जो प्राप्त किया है इससे क्या मैं सुरक्षित और व्यवस्थित हूँ? हर समय तो मैं भयभीत रहता हूँ, हर समय मुझे खतरा महसूस होता है, और यही छोड़कर मैं विदा होऊंगा, तो क्या उससे मेरे बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे? होंगे क्या? तो फिर
हम सुरक्षित और व्यवस्थित चाहते जरूर हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिला। इसी तरह से हम भला जरूर चाहते हैं अपना, लेकिन भला होने का रास्ता नहीं मिला। कर रहे हैं सब। माँ कुंती ने देखा, मुझे अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित करना है, तो छोटे छोटे थे, 4-4, 5-5 साल के जो है। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे 7-8 साल के। तो जब माता भोजन परोस देती, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, टाफिया के लिए लड़ जाते, और बढ़िया खीर मालपुआ तो राजाओं के यहाँ 56 प्रकार का बनता ही था। तो जब लड़कों की मनचाही चीज़ सामने आ जाए थाली में, तो कहाँ रुकने वाले। तो बोले रुको, पहले भगवान को भोग लगाओ। वो खुद बैठती थी, फिर जैसे जैसे देखो माँ बाप करते हैं वैसे वैसे भोग लगाओ। और जब भगवान का भोग लग गया, भगवान को अर्पित हो गया, तो वो क्या हो गया? प्रसाद। प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता है। घर में भोजन किसी के लिए अलग अलग बनता है, सबको एक जैसा बनता है। उसी भोजन को करके देखो, ऐसा नहीं। वही क्लाइमेट, वातावरण भी वही है, वही एक ही जगह है। उसी भोजन को करके एक आग बबूला हो रहा है, एक शांति से भगवान का स्मरण कर रहा है, वो भोजन अलग अलग प्रभाव दी। उसी भोजन से किसी को कैंसर हो गया, भोजन वही, परिणाम अलग अलग। जैसी आपकी अलग अलग वृत्ति होगी। बताओ, एक ही परिवार में है लेकिन सबको अलग अलग रोग है ना कुछ, वो अलग अलग प्रभाव करता है शरीर। लेकिन अगर प्रसाद हो गया, और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो बताइए सुरक्षित कौन था? कौरव की पांडव। तो प्रसाद हो गया। फिर जब सोते थे तो बोले भगवान का ध्यान करो, सुमिरन करो, कोई अनिष्ट न हो। रात में देखो, यही तो बात है कि जब सोते हैं तब सो जाते हैं, लेकिन जगाना, हम जगें, हम सवेरा देखें, ये भगवान की कृपा पे निर्भर है। जो सर्वे हुआ है, बोले 5 लाख आदमी रोज सवेरा नहीं देखते हैं दुनिया में। रोज सोए, जब देर हुई तो घर वाले जगाने गए तो बोले वो तो अब सवेरा नहीं गए। तो इसलिए ध्यान करके सो, कोई सोते में अनिष्ट न हो। अब जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर उसने सपना देख लिया कि 4 दुश्मन घेर लिए और बंदूक से फायर, तो बताओ ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं होगा? उसका सोते सोते रिजल्ट गलत आएगा कि नहीं? अब वो जब जगे तब न बताए कि मैंने क्या देखा था, इसलिए गड़बड़ है ना। जो हमारी जागते में धारणा रहती है वही सोते में रहती है। बताओ, किसी को स्वप्न में सर्प दिखा हो और उसको दौड़ के पकड़ा हो उसने, कभी ऐसा हुआ? कभी शेर दिखा हो, उससे प्रेम से मिले हो? जो हमारी जागते में हमारी धारणा जो बन जाती है, वो स्वप्न में भी धारणा रहती है, वही धारणा रहेगी। स्वप्न में देखो दुश्मन दिख गया, बंदूक तान दिया, और यार तो मारेगा, अब पसीने पसीने। एक सज्जन को पहला अटैक हुआ था, पता पड़ा तभी तो। बोले स्वामी जी, रजाई ओढ़े थे हम, जाड़े का महीना, और अटैक हुआ, देखा पसीने से तर तर, घबरा गया मैं तो, 4-5 गोली लग गई। हम कहा चल, ये तो बहुत सौभाग्य रहा तुम बताने के लिए, जिंदा तो हो। हम कहा भजन करके सोया कर। अरे कहीं नहीं, एक बात बताइए, दुनिया में रात दिन जिंदगी भर भाग रहे हो, जब भी कुछ मिलना नहीं है तो 20 मिनट भगवान के लिए दे दिया, तो उसमें नुकसान क्या हो गया? नहीं, किस बात के लिए बताइए पहले।
आप लोगों को किस काम से फुर्सत नहीं है? कितना आदमी सहजता से कहता है बहुत कुछ, बताइए किससे फुर्सत नहीं? भगवान के लिए समय क्यों नहीं मिलता है? आप लोग खुशियाँ चाहते हो या दुख चाहते हो? जब रात दिन आदमी अपने रोने का सामान जुटा रहा है और कितने सहजता से कह देता है वो, क्या बताएं, टाइम नहीं मिलता। किससे टाइम नहीं मिलता? रोने का सामान जुटाने से टाइम नहीं मिलता। और प्रसन्नता चाहते हो और सामान जुटा रहे हैं रोने का। अब बताइए, हमारी बौद्धिक स्तर का, हमारी समझ का यही तो पता चलता है, हमें समझ। और उसमें कह देते हैं नहीं कुछ नहीं। 1 बजे तक कोई सज्जन तो ऐसे 1 बजे तक टीवी देखते हैं। 1 बजे तक टीवी देख सकते हैं, लेकिन 11 बजे 12 बजे तक भगवान के नाम पर बैठ नहीं सकते। और लड़के आजकल तो ऐसे बिगड़ गए कि वो तो रात भर, अब टीवी तो बंद लड़कन की, अब तो नेट रात भर चलाते हैं। उनकी वार्तालाप रात में ही होती, दिन में नहीं। दिन में तो काम पे लगे रहते हैं। माँ बाप जो है फिर कहेंगे क्या कर रहे हो, है कि नहीं? और उसमें भी झूठ बोल देते हैं। वो हम सर्च कर रहे हैं, एक प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या सर्च कर रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं लेकिन प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं। जय, हम उनसे झूठ नहीं बोलते, हम अपने आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हम झूठ बोलकर किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे। हमको लगता है ऐसे इन्होंने, अच्छा देखो इन बुद्धिजीवियों को हमने कैसे बेवकूफ़ बना दिया, सोचते हैं लड़के, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाया, अपने आप खुद बेवकूफ़ बन गए और वो पतन वाला रास्ता पकड़ लिया। बेवकूफ़ कोई किसी को नहीं बनाता है, खुद बनता है। तो कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला होने वाला ही। लेकिन इसमें देखिए, सब ने अपनी अलग अलग परंपराएं बना ली, अलग अलग। हर जाति का तो अलग देवता है ही है, हर परिवार का एक कुल देवता हो गया। बताओ वो कहाँ, हमारे पुरखा कहाँ किस योनि में पड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए चाहे कुल देवता हो, चाहे समाज का हो, चाहे सार्वजनिक हो, भगवान कृष्ण ने साफ बात कहा, अर्जुन देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, लेकिन मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आप लोग जो है, जब अर्जुन ने मना किया ना कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पिंडदान जो, तो भगवान ने कहा तुमको ये अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से पैदा हो गया? ना तो श्रेष्ठ लोगों ने कभी इसका आचरण किया, ना समर्थन किया। तो कितनी बात सच है। महापुरुष की वाणी ही प्रमाण होती है हमारे कल्याण के लिए, ना कि ये परंपराओं में उलझाने वाले। आप लोग भी पीछे परिवार था ना, उस परिवार को छोड़ के आए, यहाँ जन्म ले लिया, यहाँ बैठे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे छोड़ आए वो तो पिंडदान करते हैं कि नहीं? बताओ किसी को पिंड मिला कभी? किसी को मिला हो तो बताओ। आप लोग पूर्वज हैं किसी न किसी के, जो पीछे एक परिवार को छोड़कर, एक देश को छोड़कर, एक जाति को छोड़कर हम पैदा होते ही रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता ही रहता है। तो अर्जुन, ये मनुष्य श्रद्धा वाला है, श्रद्धा जहाँ इसकी झुकती है मैं उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, फल भी मैं देता हूँ। लेकिन अर्जुन वो फल भी नष्ट हो जाता है और फल को भोगने वाला दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
तो हम नष्ट न हो, हमारी उपलब्धि नष्ट न हो, यही तो मनुष्य चाहता है। और यही रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिया। और जो का त्यों देखो, ऐसा नहीं, कबीर जबकि अनपढ़ थे, लेकिन उस ईश्वर के मार्ग में, जैसे मान लो कि आग है ईश्वर, अब उस आग को चाहे अनपढ़ स्पर्श करे चाहे पढ़ा लिखा, एक ही गुण बताएगा ना, दूसरा नहीं बता सकता। बर्फ ईश्वर है तो बर्फ को छुओ, तो चाहे बिना पढ़े वाले से पूछो, भाई बर्फ इसका क्या है, बोले बहुत ठंडा है। एक पढ़े लिखे होते तो वही ये भी बताएगा, एक ही गुण बताएंगे। इसलिए कबीर साहब, उनकी शिष्य थी लोई। कहें कबीर सुनो हो लोई, अब भूतवा के पूजे भूतवे होई। देखो, अब भगवान कृष्ण ने कहा भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को। अब हमारे पितर पता नहीं कहाँ होंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि 7-8 सितंबर को पूरा पृथ्वी जो है अंधेरा हो जाएगा, सूर्य ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मतलब उनके ज्ञान में इतना ही है, क्योंकि ना वो कुरान जानते हैं ना बाइबल जानते हैं। एक आधा को पकड़ के लिया हो, अच्छा, तो कहते मैं कुरान जानता हूँ। इन्होंने भी कहा था कि हमारे कुरान में है कि 1400 सदी के बाद इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उन महापुरुषों ने क्या कहा था? महापुरुष की वाणी को कौन जान सकता है? उनकी वाणी का अर्थ क्या होता है? जब एक हम अपने पैदा किए हुए बच्चे की वाणी का अर्थ नहीं बता सकते हैं, वो हमें चूतिया बना देता है कि नहीं? हम महापुरुष की वाणी का अर्थ लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही तो बात। वो बहका देते हैं बच्चे और बहक जाते हैं, तो उनकी वाणी का अर्थ तो हम लगा नहीं पाते। हाँ, सही कह रहे हैं। और यही कहा बाइबल में, ईसा मसीह ने कहा है कि इस धरती का अंत, अंधेरा, काला, सूरज खत्म, चंद्रमा खत्म। कहा तो कबीर साहब ने भी। अपने मन को समझा रहे थे, इस जीव को समझा रहे थे। जियरा तो जई है हम जाने, राज करंते राजा जई हैं, रूप करंती रानी। जोगी जई हैं, जंगम जई हैं बड़े बड़े ज्ञानी। चांद भी जई हैं, सूरज भी जई हैं पवन और पानी। कहें कबीर एक संत न जई हैं, जाकी मति ठहरानी। जियरा तू, ए जीव मैं जानता हूँ तो इस शरीर को छोड़कर विदा हो जाएगा। जियरा तू जई है हम जानी, हम इस बात को जानते हैं। तो एक दिन इस शरीर को ये जीवात्मा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो ये जो शरीर मिला है वो सदुपयोग के लिए मिला है। तो जाओगे, हमें पता है। राज करंते राजा जइए, राजा भी चले जाएंगे। रूप करंती रानी, जो शीशा के सामने दिन भर बैठ के सजती है, वो रूप, अनेकों प्रकार के रूप बनाने वाली वो रानी भी विदा होगी। पर कबीर साहब बचपन से इस बात को बड़ा ध्यान देते थे, गौर से देखते थे। अरे यार, कितने सुंदर सुंदर शरीर, जिनको अपनी सुंदरता का अभिमान था, वो साला देखते देखते आधा किलो 1 किलो राख की ढेरी में बदल गया। हाड़ जले जस लाकड़ी, केश जले जस घास, और सब जग जलता देख के भयो कबीर। हाँ, अब मालिक जो है ना, देखो, मालिक नौकर को वैसे मांगे तो 1000 रुपये उधार नहीं देगा, लेकिन वही नौकर मर करके उसका लड़का बन जाए तो पूरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। यही तो सिस्टम है, और क्या है? गर्दन दबा के ले लेंगे। आपको पता है क्या कि हमारा लड़का इससे पहले किसका लड़का था, किधर से आया? हम साथ तो लाए नहीं।
यही तो है और क्या है। लेकिन मनुष्य समुदाय को भटकाया जाता है, ऐसा करो वैसा करो ये करो, जबकि सबका रास्ता एक है। जहाँ से एक बात को निश्चित करो, जहाँ से संसार का विचार मन में प्रवेश करता है वहीं से दुख की शुरुआत होती है, और जहाँ से ईश्वर का विचार प्रवेश करता है वहीं से सुख की शुरुआत होती है। अब आपने सदुपयोग कितना किया ये आपके ऊपर है। अब मोहम्मद साहब के अनुयायी कहेंगे बताइए अलग क्या है। सबने जैसे पार्टियां होती हैं ना, पार्टी पहले एक ही थी, दूसरी कोई थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो कितनी पार्टियां थी? एक। फिर धीरे धीरे दूसरी। तो अगर वही हमारा चिन्ह रहेगा और वही सूत्र रहेंगे तो हम अलग क्या हुए? अलग हुए क्या? फिर हम अलग हुए तो फिर अलग निशान, अलग चिन्ह, अलग सिद्धांत हमें बनाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी से पूछो जितनी पार्टियां हैं भारत में, आपका उद्देश्य क्या है? देश का विनाश किसी का उद्देश्य नहीं है, सबका विकास ही उद्देश्य है। कहेंगे हमारा उद्देश्य है विकास। ऐसे ही परमात्मा एक, मानव जाति एक, लेकिन अलग अलग। आपस में झगड़ा हो गया, बोले अब इनके यहाँ हम वो देवता पूजने जाएंगे नहीं, हम अपना अलग देवता। ऐसा देखिए सब जगह होता है, चाहे पूजा। अब आप जो है घर में आपस में लड़ाई है ना, तो अगर एक भाई जाता है और लड़ाई है, बोले वो वहाँ जाता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। वो उस देवता को पूजता है तो हम दूसरे देवता को पूजेंगे, हमें वो करना ही नहीं। अलग 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 ये जो राग द्वेष है और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता है, ये भी अनेकों प्रकार की पूजा पद्धतियों को जन्म देने में सहयोग करती है। भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा। अब जितने चाहे हिंदू हों मुसलमान, सृष्टि में जितने भी जाति हैं मजहब हैं, सबसे पूछो कि अगर आपका सम्मान नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मानसिकता एक जैसी है कि नहीं? मिर्ची सबको कड़वी लगेगी, मीठा सबको मीठा लगेगा। किसी से हमारा ज़्यादा लगाव है, अगर उसकी विदाई हो गई दुख हमको भी होगा, सबको होगा। होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा नहीं है कि हिंदू का पिता विदा होता है तो उसे कष्ट होता है, मुसलमान का पिता विदा होता है तो उसे नहीं होता। ऐसा है क्या? सिस्टम में ऐसा है क्या? नहीं है। 9 महीने में बच्चे सबके पैदा होते हैं, भूख सबको लगती है, नींद सबको आती है, तारीफ की बातें सबको अच्छी लगती हैं, तो फिर अलग क्या है? नहीं, अलग क्या है फिर? केवल कपड़े बदलने से दुखों से छुटकारा मिल जाएगा? तो कपड़े तो बदल रखे हैं सबने। सबसे पूछो, एक बगल से पूछो, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, जैन से, बुद्ध से, क्यों भाई आपके जीवन में दुख और समस्या है? तो अगर आपको रास्ता मिला होता फिर दुख और समस्याएं नहीं होती। सीधी सीधी बात है। रास्ता अगर मिला होता तो इससे कुछ नहीं होता। वेशभूषा बदलने से दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। अब आभूषण की जो डिजाइन है वो भिन्न भिन्न,
किसी का जो है सोने का चश्मे का फ्रेम है तो चैन बनवा लो, घड़ी का बनवा लो, लेकिन सोना तो नहीं बदला ना, डिजाइन बदल गई, आकृति बदल गई। तो वेशभूषा अभी जो है, ये ऐसा कपड़ा पहने हो, लंबी टोपी लगाए हो, गोल लगा लो, कैसे भी कर लो, जनियों की तरह रहने लगो, लेकिन ईश्वर तो नहीं बदला। तो फिर ये वेशभूषा बदलने से दुखों से, समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बदल के देख लो, किसी दुखी आदमी को हर तरह की ड्रेस पहना के देख लो, अगर दुखों से, समस्याओं से छुटकारा मिल जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, सबका एक ही ईश्वर है, सबकी एक ही मानसिकता है, समय पर सबको भूख लगती है। ये नहीं कि मुसलमान की पत्नी ने नमक ज़्यादा कर दिया, दाल में मिर्ची ज़्यादा कर दिया तो उसकी तारीफ करेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, उसको उल्टा चलना चाहिए ना। फिर नहीं, ऐसा नहीं, सबका एक ही जैसा। और उस ईश्वर की भक्ति हमको करना चाहिए। और इसमें भी देखिए भिन्न भिन्न, हम भक्ति करना चाहते हैं, भजन हम करना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का जो है पढ़ता था 6वीं 7वीं में, तो बोले पापा हम लेट हो जाते हैं, हमने साइकिल, पापा से कहा, चाचा से कहा, दादा से कहा। बोले बेटा आ जाएगी साइकिल, तो आ जाएगी। अब वो सुनवाई कोई करे ना। एक दिन दिमाग में पता नहीं क्या आया, गया शंकर जी के मंदिर में, तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ से ले आया और चिट्ठी लिख के डाल दिया, अगर तुम्हें अपना लड़का चाहिए साइकिल ले आना और लड़का ले जाना। और पापा भी पूजा करने जाते थे तो देखा कागज पड़ा था, उठा लिया कागज पड़ा है या ये तो हमारे लड़के का है, दुखी है। और वहाँ जाके घर में देखा तो गणेश जी पधरे थे। अब वो नाश्ता बाल भोग कुछ नहीं किया, सीधे गया दुकान और साइकिल लाया और साइकिल लाके घर में चुपचाप रख दिया और चिट्ठी में एक चिट्ठी ऐसे उसी साइकिल में लटका दिया, पर्ची, भाई तुम्हारी साइकिल पहुंच गई, अब हमारा लड़का हमारे पास पहुंचा दो। हाँ, तो वो अब वो सोचे कि ऐसे आपस में करते हैं, मैं छोटा सा लड़का, मैं किसको क्या करूँगी, फिर मार पीट देंगे। सीधे साधे सस्ते तो देवता यही हैं, इन्हीं से कुछ करो। तो उसकी भावनाओं को देखकर पिता को अच्छा लगा। ये देखो, अब ये जो कुछ भी मांगेगा भगवान से मांगेगा, अब हम लोगों से तो नहीं कहेगा ना। तो एक सही रास्ता, उत्तरा जो है, ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा था तो सभी पांडव खड़े थे, सब खड़े थे। उत्तरा ने किसी से प्रार्थना नहीं किया, सीधे भगवान कृष्ण खड़े थे, सीधे बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तुम खत्म कर देगा, पांडवों का वंश ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि परीक्षित तो मर चुके थे ना, अभिमन्यु मारा गया था, परीक्षित भी खत्म, परीक्षित की रक्षा किया था। अभिमन्यु मारा गया, उस समय परीक्षित गर्भ में थे, अब वो गर्भ में खत्म, तो फिर वंश खत्म। इसलिए वंश की रक्षा किसने किया? भगवान। हम भी अपने वंश की सुरक्षा चाहते हैं, कौन नहीं चाहता?
लेकिन अपने अपने ढंग से चाहते हैं। हाँ, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते से अलग हट करके, ये कोई विज्ञान का आविष्कार थोड़े है कि हम अपना आविष्कार कर लेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। उससे आगे आविष्कार किसी ने कहा तो महापुरुषों ने कि बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत। और अपने अपने ढंग से भक्ति करने से भी कुछ नहीं। भक्ति का रास्ता एक है। भक्ति का मतलब कुछ करना नहीं, कहीं कहीं चले गए, कहीं चले गए। भगवान राम पूरी रामायण में जब भक्ति का प्रसंग आया तो भगवान स्वयं बोले, कोई एक ऋषि नहीं, कोई देवता नहीं, कोई महात्मा नहीं, स्वयं। नारद जी से कहा भगवान ने कि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। वो जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति पाता ही नहीं। तो अगर भक्ति पाना है तो त्रिपुरारी। जब शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारिकी मूढ़ मति थोरी। उसको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता, वो थोड़ी बुद्धि वाला है। शंकर से विमुख और मेरी भक्ति चाहता है, सो नारिकी मूढ़ मति थोरी, थोड़ी बुद्धि वाला है। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ, ऐसा नहीं कि केवल नारद जी को बोले, हम सबसे कह रहे हैं। परमात्मा राम, बताइए उस भगवान को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अब अगर भगवान की भक्ति पाना है तो अब ये प्रश्न हो गया ना शंकर। अब शंकर जी को खोजें। तो जिसने साधना करके अपने जीवन को दुख मुक्त कर लिया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, यम आश्रित बक्रो चंद्र सर्वत्र वंदते। जिसके आश्रित होकर के ये टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा कभी होता नहीं, ये हमारे ही जो टेढ़े मेढ़े मन है ना, सीधा रास्ता नहीं पकड़ते, टेढ़ा मन ही चंद्रमा है। ये मन ही टेढ़ा। बताओ चंद्रमा कभी घटता बढ़ता है क्या? कभी नहीं घटता, ये एक ही जैसा रहता है। लेकिन पृथ्वी के जिस अक्षांश पे आप खड़े रहते हैं, और ना सूरज का भी अस्त होता है। पृथ्वी घूमती है और आप जिस अक्षांश में हैं वहाँ से आपको उतना वो सूरज भी दिखाई देता है और चंद्रमा भी। वास्तविकता तो ये है। वो मनुष्य अपनी धारणा से, और भगवान जो है देखो चंद्रमा को मस्तक पे, अब सब जितने भी जानने लगे हैं ना, अब 6 महीना से नासा वाले तो वहीं चंद्रमा में डेरा डाले बैठे। पृथ्वी से छोटा टुकड़ा है वो, तो कहाँ घटता बढ़ता है। और वो इतने बड़े उपग्रह को, चंद्रमा को शंकर जी क्यों सिर पे ऐसे रखे रहेंगे? इसलिए वो दिखाया गया कि ये जो टेढ़ा चंद्रमा है, मन सस्य चित्त महान, चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षो सूर्य हो जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है, इसलिए मन ही चंद्रमा। तो ये टेढ़ा मन वाले जितने भी हम, सीधा रास्ता कहाँ है? ये टेढ़ा रास्ता। हमें देखिए अगले पैर हमारा कहाँ पड़ेगा, अंधेरे में जा रहे हैं, सर्प के ऊपर पड़ेगा, बिच्छू के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर कुरों का, ये कच्चे कायर कुरों का है। आप नदी पार कर रहे हैं, उसमें 2 फुट पानी है, गंदला पानी है, मटमैला एकदम। बता सकते हो कि इसमें मगरमच्छ पड़ा है कि अजगर पड़ा है? दिखाई नहीं देगा। लेकिन साफ सुथरा पानी है
तो आप 10 फीट का देख लो, दिन के उजाले में आप यहाँ से वहाँ तक देख लो, और रात के अंधेरे में पता नहीं कुत्ता है कि भेड़िया है, दोस्त खड़ा है कि दुश्मन खड़ा है, पहचान सकते हो? दिन के उजाले में, ईश्वरीय उजाले में कौन मेरा दोस्त है, कौन दुश्मन है। दोस्त है जो हमेशा साथ रहता है, पहचान होती। तो ये सच्चा साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहब सुरों का। साहब माने परमात्मा। साहब सो सब होता है, बंदे से कछु नाई, राई को पर्वत करे पर्वत राई। तो ये सच्चे साहब सुरों का है, सच्चा साफ अमीरी रास्ता। कोई गरीब तो नहीं बनना चाहता, महापुरुषों ने अमीर बनने का मार्ग दे दिया। देखो वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि कौन था? लुटेरा था, आदिवासी था, कोल भील। आदिवासी तो और कोल भीलों से बड़े होते हैं, वो कोल भील। भील जात करनी कुटिल धर्म सुना नहीं कान, सतगुरु के कारण मिला ब्रह्म रूप सम्मान। रोज डांका डालना, चोरी करना। आदमी चोरी डांका कब डालता है? जब उसके पास बच्चों का, परिवार का पेट भरने की गुंजाइश नहीं होती। चोरी तो आदमी तभी करता है या तो उसकी व्यक्तिगत ज़रूरत हो या परिवार की ज़रूरत हो, और तीसरे के लिए तो वो करता ही नहीं। जैसे अरे बड़े बड़े लड़के बच्चों को सुना गया, भाई घर वाले तो सीमित ही खर्च देते हैं, अब इतना नशा वशा पकड़ लेते हैं तो वो फिर मोटरसाइकिल चुराते हैं, कहीं कहीं डांका डालते हैं, चोरी उसकी पूर्ति के लिए, दोस्तों के शौक की पूर्ति के लिए भी करते हैं। क्या क्या नशा है, ये भी नशा है। दोस्त बम्बई में है ना, तो उससे मिलने वहाँ पहुँच जाएंगे, और वो दोस्त ऐसा निकला कि वो वहीं निपटा देता है। तमाम घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं कि नहीं? ये है। इतना हम तो भगवान से मिलने के लिए कौन आतुर है, भाग रहे हैं। तो सच्चा साफ अमीरी रास्ता। वाल्मीकि जो है कोल भील, लूटपाट, लेकिन संत महापुरुष मिले, सद्गुरु मिले, उनका रास्ता बदला, विचार बदला, एकदम क्रूर मार्ग से दया के मार्ग में आ गए। और एक दिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में जब गए वनवास काल में, राम लक्ष्मण सीता, तो मुनि कह राम दंडवत किया। वाल्मीकि मुनि को भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। अब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई इतने पापी आदमी को इतना योग्य बना दे? वो केवल भक्ति में ही क्षमता है। इस योग्य बना दे कि भगवान राम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। वो परमात्मा जितनी वो हजारों सैकड़ों हत्याएं की थी, पाप किया था, लूटपाट किया था, उस पाप के बदले में वाल्मीकि की आत्मा कितने जन्मों तक नरक में रहती। वो सारे नरक खत्म, वो संस्कार, नरक में जाने वाले संस्कार खत्म, और भगवान उनको सम्मान दे रहे। आशीर्वाद विप्रवर दीना। वो कोल भील से विप्रवर हो गए। अब बताइए, आज वाल्मीकि जयंती कौन मनाता है? लेकिन वो विप्रवर, आशीर्वाद विप्रवर, विप्रों में श्रेष्ठ। अब वो भगवान राम को भी आशीर्वाद देने लायक हो गए। किसी के पास कुछ होता है तभी तो देता है। ये वो रास्ता है, सच्चा सा अमीरी रास्ता। उस अमीरी मार्ग में चल के वो इतने अमीर हो गए कि भगवान राम को भी आशीर्वाद देने लायक हो गए।
और उस समय भगवान राम के समय में अगर कोई पवित्र स्थान था तो वो वाल्मीकि आश्रम था। माँ सीता को भगवान ने वहीं छोड़ने के लिए आदेश दिया था, वहीं छोड़ के आना। 12 साल वहीं रहे कि नहीं रहे। लवकुश वहीं पैदा हुई आश्रम में, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई। प्रहलाद भी नारद जी के यहाँ पैदा हुए थे। देख रेख, यह है भक्ति का प्रभाव। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? तो बोले शंकर जी, जो शिव स्वरूप, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। शंकर का द्रोही और मेरा दास, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, और उसको नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। एक शिव है, एक अशिव, कल्याण, परम कल्याण, जो सद्गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। शिव स्वरूप सद्गुरु। अगर शिव स्वरूप सद्गुरु नहीं मिले तो भक्ति नाम की कोई चीज हमें नहीं प्राप्त। भक्ति है ही नहीं हमारे पास। इसलिए कहा कि अगर शिव स्वरूप सद्गुरु नहीं मिले तो शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, मेरी भक्ति चाहता है। जहीं पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। एक लाइन खींच दिया भगवान राम ने। वो कभी मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं कृपा उनकी। और कृपा कब करते हैं? कागभूषुंड से एक बार भूल हुई थी। कृपा कब भगवान करते हैं? मन क्रम वचन क्षण चतुराई और भजत कृपा करी है। तो कागभूषुंड से ज़्यादा विस्तार नहीं, थोड़ा जो है, जब अपमान कर दिया गुरु का कागभूषुंड ने। देखिए, सबके अंदर एक धारणा होती है, एक संसार की जो सोच है कि गुरु कहीं और है, भगवान कहीं और है। हमने गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, अब तो भगवान को कहीं पा जाएंगे भगवान। ये धारणा कागभूषुंड के अंदर थी। मंत्र ले लिया और कुछ दिन टूटी फूटी सेवा किया ऊपरी मन से, और फिर बोले ये तो ऐसे ही बहकाते रहेंगे, इनके पास क्या है, मंत्र तो ले ही लिया हमने। तो जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था, वहाँ चले गए। 12 साल तक कागभूषुंड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब गरुड़ को भ्रम हुआ था, ऐसे मोह जैसे कागभूषुंड को हुआ था, ऐसे ही, तो उस शंका के निवारण के लिए भगवान शंकर ने उसको भेज दिया कहाँ? कागभूषुंड के पास। तो कागभूषुंड ने अपनी जीवनी बताई। देखिए, गरुड़ कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं, गरुड़ महाज्ञानी, ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। आदमी सोचता है हम थोड़े में सब समझ लिए। बुद्धिमान लोग तो बहुत सोचते हैं, कितने बुद्धिजीवी बने हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने 6% अपने बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग किया, कर सका, इससे आगे नहीं जा सका। अपने दिमाग का यूज जो है 6% से अधिक में नहीं कर सका पूरे जीवन काल में। अब आम आदमी बोले 0 से 3%, आप 3% में कितने बुद्धिजीवी? आइंस्टाइन जैसे भी हो गए, खूब जिंदगी भर उछल कूद कर लिया, लेकिन उछल कूद करने के बाद आप अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, एक जंगल में अनपढ़ उसको मूर्ख मानते हैं। लेकिन उछल कूद करने के बाद जिंदगी भर आपके हाथ क्या लगा? आपके हाथ लगा क्या? जो अनपढ़ के हाथ लगा वही, उसके पास भी दुख और आंसू का सामान है, हमारे पास भी है। हमें उसका लाभ क्या मिला? जिंदगी भर बुद्धि दिखाई, जिंदगी भर चतुराई दिखाई, लेकिन दिखाने के बाद हाथ लगा क्या? और आइंस्टाइन को जब गीता मिली थी, बोले मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने कुछ पाया ही नहीं।
मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझको अगर ये आरंभ से मिल जाती। तो आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक जिन्होंने वास्तविकता को स्वीकार किया, 6% मैं अपने दिमाग का प्रयोग कर सका, इससे आगे मैं जा ही नहीं सका। और कितना बड़ा वैज्ञानिक। तो अब विचार करो कि हमारे दिमाग में कितना बड़ा खजाना छिपा हुआ है, और उसको मन को समेट कर धीरे धीरे आगे बढ़ो, देखो सब खुलता जाएगा। जब आइंस्टाइन से आगे पहुंच जाओगे, 10% में पहुंच जाओगे, 15 में, तो पता नहीं क्या कर सकोगे। वो ऋषियों ने मार्ग दिया, कैसे कैसे मन को समेटो, भगवान कृष्ण ने बताया। फिर मन को समेट कर विषयों से हटा के हृदय में लगाओ, फिर नाम, उस नाम का उच्चारण करो। जब भगवान राम कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग ताप विधवत करि पूजा, मुझे कोई प्रिय ही नहीं इनसे बढ़ के, और इनसे विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है वो पा ही नहीं सकता है। और कितना विनम्रता से भगवान राम कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। बताओ भगवान को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत, कैसे भी मनुष्य का कल्याण हो जाए। महापुरुष कितनी विनम्रता से, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना कर कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। भजन शंकर का करना है, वो मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता है अगर शंकर का भजन। अब ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन शिव स्वरूप सद्गुरु नहीं मिले। मीरा ने भी यही कहा, वो दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। बन बन जहाँ फलानी जगह कुटी बनी है, वहाँ आश्रम है, वहाँ मंदिर है, वहाँ सब जगह, लेकिन वैद मिला नहीं कोई। सद्गुरु के लक्षण किसी में नहीं थे। वैद किसको कहते हैं? सतगुरु वैद वचन विश्वास। बताओ वैद जो है जंगल में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? लेकिन मीरा को जिस वैद की तलाश थी वो वैद जंगल में रहता है। एक वैद वो है जो शरीर के रोगों का इलाज करता है, एक वैद वो है जो मन के रोगों का इलाज करता है, वो सद्गुरु। मन के रोग है ना, काम क्रोध मद मान न मोह, ये मानसिक रोग है। और ये मानसिक रोग शरीर के रोग से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन मानसिक रोगों का इलाज सद्गुरु के पास, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। और उसी गुरु की तलाश में मीरा दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं। लेकिन वो जानती थी, क्योंकि वो कई जन्मों की चलने वाली साधक, ऐसा नहीं अनेक जन्मों से, कितने जन्मों से चल रही वो भगवान के रास्ते पर। तो मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवरिया हो। मीरा की पीड़ा, जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब कृष्ण की स्थिति वाले सद्गुरु मिलेंगे। और जब कृष्ण की स्थिति वाले सद्गुरु मीरा को मिल गए ना, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। अब देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया ना कि वही सद्गुरु वैद। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करके मुझे अपना लिया। अब हमारे लक्षण ऐसे हो जाए कि भगवान अपना ले, फिर वो भजन भक्ति की जागृति, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोआयो। अभी तक संसार में हम खोते ही आए हैं, और जन्म जन्मांतरों की खोई हुई जो पूंजी है वो हमको प्राप्त हो। जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सब खोआयो। हम जग में अभी तक सब खोते ही चले आ रहे, लेकिन अब साधना गुरु जी ने दे दिया
उस साधना पर चलकर ये जगत ही खो गया, भगवान से सोचा। एक सूफी फकीर ने कहा, कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? केवल वही तो नजर आता है जब कुछ भी नजर नहीं आता। एक बार करके जब कुछ भी नजर नहीं आता, सब खो जाता है, सब नष्ट। तो एक वही तो है जो नजर आता है, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। लेकिन वो साधना की पराकाष्ठा है। और यही बात जो है कागभूषुंड को भगवान ने बताया, सतगुरु से भक्ति मिली, उसको प्रमाणित किया। और नारद जी से कहा शंकर जी, और जब लक्ष्मण जी को बताया तो कहा भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संत मिल गए लेकिन हमारे अंदर छल कपट भरा है, दुनिया भर के कुविचार भरे हैं, तो कभी वो अनुकूल नहीं होंगे। और जब तक वो अनुकूल नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर भक्ति आएगी ही नहीं। इसलिए कहा लक्ष्मण, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही और शबरी से क्या कहा कि प्रथम भगति संतन कर। पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं अगर किसी एक लाइन में लिखा हो कि मंदिर में जाना, मन थे ही नहीं मंदिर में जाना भक्ति। कागभूषुंड गए तो जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो हूँ, आश्रम जाई जाई सिर नावो। आश्रम गए, भगवान राम आश्रम गए। ऋषि मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रणिकीन। और शबरी से तो उन्होंने अंत में इतना कहा कि देखो शबरी के अंदर एक हीन भावना थी। वाल्मीकि की तरह मैं कौल भील हूँ, भीलनी थी ना शबरी। तो उन्होंने स्वयं कह दिया, हम अपने दुर्गुणों को छिपाते हैं और जब तक हम छिपाएंगे तब तक। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और शर्मवश अगर छिपा लिया कि डॉक्टर क्या कहेगा, तो जितना बता दिया उतना का इलाज हो जाएगा, बाकी का तो नहीं होगा ना। इसलिए भगवान राम ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल हृदय। सच्चा हृदय वाला वो मेरी कृपा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शबरी से क्या कहा, जब शबरी ने स्वीकार कर लिया कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद गंवारी। मतलब मुझसे अधम कोई नहीं, अधम से अधम अधम अति, तिनमह मैं मति मंद, उनसे भी मैं मति मंद, गंवार कोई अपने को कहेगा। तुलसीदास, भगवान की कृपा कम मिलती है। तुलसीदास ने क्या कहा कि सुन अघ नरकहु नाक सिकोरी। प्रभु मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, वहाँ भी मुझे जगह नहीं। लेकिन सुना है आप पतित पावन है, उन पतितों को पवित्र करने वाले, इसलिए मैं आपकी शरण। सूरदास ने विनती किया, देखो हम तो जबानी नहीं कह सकते हैं, उन्होंने लिख करके, जो आज भी पढ़ रहे हैं लोग कि नहीं, 400-500 साल सूरदास को हो गया कि नहीं, और आज भी लिखा हुआ है। मोसन कौन कुटिल खल। बताइए, जिसको भगवान मिलने वाले हों, कुटिल खलकामी को भगवान मिलते हैं, लेकिन अपने अंदर इतनी ही दीनता, क्योंकि उसको अभिमान ना हो अपनी भक्ति का। मोसन कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। रात दिन भजन में लगे फिर भी कहते हैं बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, कितना मैं बड़ा नमक हरामी प्रभु, आपने इतना अच्छा जीवन दिया, सही सलामत, ना लंगड़ा बनाया ना अंधा बनाया। अब बताओ, अंधा बना देता तो जिसने पैदा किया उस माँ बाप को भी नहीं देख पाते, उस परमात्मा की रचना को भी नहीं देख पाते,
कितने हैं ऐसे, कितने गूंगे हैं जो माँ को माँ कहने के लिए तरसते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कितने बहरे ऐसे हैं तरसते हैं, यार हमारे भी कान में अगर आवाज़ आती तो हम भी भगवान की चर्चा सुनते, हम सुन के भी नहीं चल पाते। तो मोसन कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो किया क्या, बोले भरी भरी उदर विषय को धायो सूकर कुकर गामी। लेकिन हरि भगतन तज हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। भगवान के भक्तों को छोड़कर जो भगवान से विमुख हैं, मैं रात दिन उनकी गुलामी कर रहा हूँ, उनको खुश कर रहा हूँ। आप किसी न किसी को खुश करने में लगे ही तो हैं, लेकिन खुश करने के बाद आपको मिलेगा क्या? संसार की ही तो वस्तु मिलेगी, और वो वस्तु एक दिन नष्ट होकर आपके दुख का कारण बनेगी, टिकाऊ है ही नहीं। और प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं, मैं आपसे कृपा मांगूं, क्षमा मांगूं। सूर कूर यही लायक नहीं हूँ पतितन में नामी। जितने भी दुनिया में पतित हैं, मैं सबसे नामी हूँ उनमें, बहुत आगे। और भगवान की कृपा के करीब करीब भगवान जो है, एक बार सूरदास जंगल में रास्ता भटक गए, कई दिन तक भटकते रहे, कई दिन, 5-6 दिन हो गया भूखे प्यासे, कभी इधर कांटे चुभें, कभी उधर चुभ जाएं, कभी पैर में लग जाएं, बहुत। लेकिन भजन नहीं छोड़ा, प्रार्थना, गिड़गिड़ाना, रोना जो है। बोले प्रभु क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा? अब भगवान से रहा नहीं गया, बोले इसका पाप जो है ना धुल गया। तो दूर से सूरदास ने सुना गायों की आवाज़, बच्चों की आवाज़। देखिए कोई वहाँ था नहीं, लेकिन वहाँ सब कुछ पैदा हो गया। और वो हिंसक पशुओं का जंगल था, एक भी जानवर ने टच नहीं किया। और कहाँ बैठना है देखो, उनको जब कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं पेड़ के नीचे कि पेड़ के बाहर, तो बच्चों की आवाज़ें आई तो उधर ही बढ़ चले। और भगवान तो आ ही रहे थे, अब वो कई बच्चों की आवाज़ बन गए, गायों की आवाज़, खुरों की आवाज़ सब आने लगी। तो बोले बाबा यहाँ जंगल में तुम क्या कर रहे हो? ये तो शेर, बघेर, अजगर सब भरा जंगल है ये। बोले बेटा मैं तो भटक गया, मुझे पता नहीं था, मैं 6-7 दिन से भटक रहा हूँ। अब भगवान तो सब जानते हैं ना। तो बोले बाबा तो तुम्हें भूख भी लगी होगी? बोले हाँ बेटा अब 6-7 दिन से। बोले मेरी माँ ने, मैं गाय चराने आया हूँ, मेरी माँ ने बांध दिया है, रोटी खाओगे? वो तो बोले बेटा तुम क्या खाओगे? बोले मेरे और साथी हैं वो लाए हैं, तो हम उसमें से खा लेंगे। तो देखो भगवान भजन करने वाले की चिंता खुद लेके गए, रोटी खिलाया। बोले बाबा अब तुम जंगल पार कर दूं मैं? तो उंगली पकड़ो। अब वो उंगली पकड़े तो उनके दर्द वर्द, कांटे वांटे, थकान मकान सब रफू चक्कर। तो बोले यार ये तो पूछते जाते थे कितना रह गया बेटा? बस बाबा थोड़ा रह गया। और जहाँ कहा थोड़ा रह गया, बोले बाबा आ गए अब तुम बाहर जंगल के। जहाँ कृष्ण जी ने कही जंगल के बाहर आ गए, हाथ टाइट कर दिया, ये पकड़े रहूं मुझे तो अच्छा लगता है। वो कृष्ण भगवान छटक गए, बोले अरे बाबा हम तो तुम्हें रास्ता बताए, तुम हमें पकड़ के पीटते का? अरे समझ गए वो, यहाँ इतना मजबूती से हम पकड़े फिर भी लड़का देखो कितनी ताकत इसमें, छुटा गए। तब कहा उन्होंने कि बाँह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, और हृदय से जो जाओगे तो सबल बखानो तो। वो भी समझ गए, फिर वहीं उनको आशीर्वाद दिया, हाथ फेरा, आंखें खुल गईं, सब कुछ दिखने लगा, दर्शन दिया, विदा किया। बोले बस इतना ही तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी थी, उसमें तुम विचलित नहीं हुए, तुम्हारे मन में कोई अभाव नहीं आया, और तुम मेरे परम भक्तों में
संसार तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे गीत गाएगा, आशीर्वाद देके। तो भक्ति हमेशा महापुरुष सद्गुरु के क्षेत्र से मिली है। तो जब शिवरी ने कहा कि मैं अधम हूँ, अधम से अधम बोले, नहीं शिवरी, सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। अगर दुनिया में मेरा कोई रिश्ता है किसी से, उसका माध्यम भक्ति है। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो भगवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सत्य कहूँ सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। एक भक्ति का नाता मैं मानता हूँ और कोई नाता नहीं है मेरा। और इतना ही नहीं शिवरी, भगत हीन बिरंच किन होई, सब प्राणिन सम प्रिय मोहि सोई। अगर भक्ति उसके हृदय में नहीं है तो वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। जैसे सब प्राणी है ना, सब प्राणियों में सब आ गए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सर्प, मनुष्य, सब प्राणी माने जो प्राणों को धारण करता है। तो भक्तिहीन बिरंच किन होई, ब्रह्मा ही क्यों ना हो जिसने सृष्टि की रचना की, वो भी मुझे प्यारा नहीं है। जैसे सब प्राणी वैसे ही। और भगतिवंत कहते हैं अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय समम वाणी। और उस हृदय में भक्तिवंत है, वो भक्ति से भरपूर है। अति नीचौ मतलब उससे नीच पृथ्वी में कोई नहीं है, वो मुझे प्राणों से बढ़ के प्रिय है। तो वहाँ कहाँ अमीरी और गरीबी, भगवान के दरबार में जिसके हृदय में परमात्मा के लिए स्थान है, श्रद्धा है, वो भगवान को प्रिय। और जो भगवान को प्रिय हो गया उसके जीवन में दुख कभी रह सकता है। तो परमात्मा की भक्ति हो चाहे सेवा हो, वो गणित और गुणा भाग की नहीं है, वो श्रद्धा और आस्था की है। तो शिवरी देखिए, सारे रास्ते भगवान ने बदल दिए। भक्त कभी कहीं नहीं जाता, को भगवान कष्ट देता ही नहीं। वो जिस झोपड़ी में रहती थी, सारे जंगल के रास्ते बदल कर और भगवान उस शिवरी की झोपड़ी वाला रास्ता पकड़ ली। क्योंकि गुरुजी ने उनको आदेश दिया था कि तुम वहीं रहना, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं, तुम वहाँ झोपड़ी बना करके रहना, भगवान तुमको वहीं दर्शन देंगे, तुम नियम मत तोड़ना। नियम कहाँ टूटा उसका, वो प्रतीक्षा करती रही। देखिए, जब से भगवान सुना कि वनवास में आए हैं, उसी दिन से शिवरी रोज फूल तोड़ के लाती थी। एक दिन का काम नहीं था उसका, फूल तोड़ करके लाना, उसको बिछाना कि नंगे पैर भगवान चल रहे हैं। हमारा बस चलता तो हम साथ साथ रह के पूरा बिछाते, लेकिन पूरा तो नहीं, जितना आश्रम की सीमा है वहीं से झोपड़ी की सीमा जो बना रखी थी, वहीं से लेकर के और अपने झोपड़ी के दरवाजे तक जो बागड़ लगा रखी थी ना, वो बागड़ के बाहर से जहाँ से रास्ता मुड़ता है, जैसे मेन रास्ता, और इधर को मुड़ा वहाँ से। और लोग जाते थे, बोले अरे शिवरी तो ये रोज क्या करती है, पागल हो गई है, कितने रास्ते हैं। और उसका भजन कितना बढ़िया होता था, चाहे लाख फूल हों चाहे 2 लाख, हर फूल को बिछाते बिछाते मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, हर फूल रखती थी और यही कहती थी, राम का भजन करती। और सारे रास्ते छोड़ करके भगवान को शिवरी की कुटिया वाला रास्ता पकड़ना पड़ा, मजबूर हो गए। और जो भी दिया उसने, बेर दिया, फल फूल दिया, सबको बड़े भाव से लिया। तो भगवान को ना तो मेवा चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, श्रद्धा से जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण ने कहा जो भी भक्त मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ और बदले में उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए श्रद्धा से जो भी है फल फूल जल अर्पित किया
मतलब इससे नीचे तो किसी के पास कुछ होगा नहीं ना, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन फूल तो है, एक जल तो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ और बदले में कल्याण करता हूँ। मेन है श्रद्धा। भगवान कृष्ण है तो परमात्मा सब जगह, देखो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। आप सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लड़के का ध्यान रखते हैं, पत्नी का रखते हैं, भाई का रखते हैं, बच्चों का रखते हैं, मित्रों का रखते हैं कि नहीं रखते? अब गुरु जी का ध्यान रखते हैं? हाँ? तो फिर वो हमारा ध्यान कैसे रखेंगे? तो कबीरा ओछे नरन सो, बैर भली नहीं प्रीत, काटे चाटे सोन के दूं भांति विपरीत। कभी ओछे लोगों की संगत नहीं करना, काटे चाटे सोन के दूं भांति विपरीत। संगत बुरी है साधु की आठों पहर उपाधि, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। पहले ही दर्शन में, प्रथम दर्शन में विभीषण ने केवल संगत मांगा था। कहा प्रभु दुष्ट संग जन देहि विधाता, बल भर बास नरक कर ताता। प्रभु नरक भेज देना, लेकिन दुष्टों का संग, क्योंकि नरक में आपका एक ही जन्म खराब होगा, और दुष्टों का संग मिल गया तो सवेरे से शाम तक वही प्रपंच की चर्चा, और इससे कितने हजारों नरकों का निर्माण हो गया। तो जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। किसी के पास राग द्वेष, किसी के प्रति राग द्वेष पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? है नहीं? इसलिए कबीरा ओछे नरन से बैर भली नहीं प्रीत। न बैर ही अच्छी है, न प्रीत ही अच्छी है। दोनों तरह से आपका नुकसान होगा, आपका मन जो है उधर खींचेंगे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने खलों की भी वंदना कर दिया, सबकी वंदना करते बोले इनका नहीं करेंगे तो ये विघ्न डाले करेंगे। तो बहुरी बंदी खल गन सत भाए, और जे बिनु काज दाहिने बाएं। जो बिना काम के, कोई उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अकारण विरोध पैदा कर दे, अकारण विघ्न पैदा कर दे, तो धीरे धीरे भग इति सभक्ति। भग माने प्रकृति, हर आदमी की प्रकृति अलग अलग है। भगवान कोई नाम नहीं है, भगवान जो है वो डिग्री है। उनकी प्रभुता का एक नाम है। भग माने प्रकृति, और वान माने उसका संचालक। जैसे गाड़ीवान, जो गाड़ी को चलाता है उसको क्या कहते हैं? गाड़ीवान। तो भगवान, इस भगवान जो भग के ऊपर वान है, आरूढ़ है, उसको चलाता है, संचालक है उसका। तो भग इति सा भक्ति, प्रकृति का अंत अलग अलग। जितना हमारा स्वभाव देखो, हम खाना खाते हैं ना, जो खाना हमें नुकसान करता है उसको खाते हैं क्या? छोड़ देते। तो जो स्वभाव हमारे दुख का कारण है, जो आदत, जो विचार, उनको छोड़ते जाएं धीरे 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 धीरे। तो प्रकृति का अंत। जिस दिन हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर भक्ति आ गई है, तो भगति बसहि जाके उर्माही, और खल कामादि निकट नहीं
जहाँ भी भक्ति हृदय में जिसके आ गई तो ये विकार दोष जो मानस रोग हैं उसके पास नहीं जाते। विरत चर्म अस ज्ञान मद, विरत चर्म वैराग्य रूपी ढाल, ज्ञान रूपी तलवार। विरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ क्रोध रिप मार, और जय पाइए सोई हरि भगत देख खगेश विचार। विजय इन पर प्राप्त हो जाए, वहीं भगवान इन्हीं पर प्रकृति आधारित है, निर्भर है, इन पर विजय प्राप्त हो जाए। भगति तात बसहि उर जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। उसके पास दुख लेस मात्र भी नहीं रहता। और भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे। बिना सत्संग के वो प्राप्ति ही नहीं होती। अगर मंदिर से कहीं मिलती तो कहते ना, क्यों कहते फिर, बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के नहीं प्राप्त होती। मतलब संतों का संग, फिर उनसे रास्ता, फिर आचरण, हम वाल्मीकि की तरह हो जाएंगे। लेकिन हमने किसी महापुरुष के जीवन को पकड़ा नहीं, उनको लक्ष्य नहीं बनाया, उनको आदर्श नहीं बनाया। जिन्होंने भक्ति पथ पे कदम रखा उनको आदर्श बनाए। आप वैसा ही करो, फिर भगवान दूर कहाँ है। पूरा इतिहास देखिए, उठा के देखो भक्तों का, कि भगवान सब ऋषि मुनिन के आश्रम में ही जाई सुख दिन, सबके आश्रमों में गए। शुरुआत सेवा से और सुमिरन से है। एक नाम ओम या राम, इसका सुमिरन, और टूटी फूटी सेवा। इससे फिर जो है काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं निरंतर उसके बस में रहता हूँ। काम आदि मद दंभ न जाके, ये जो चीज़ें नहीं है उसके अंदर, न दंभ है, न अहंकार है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, मैं उसके बस में। जहाँ भगवान आपके हृदय में आ गए तो भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ भगवान की सारी विभूतियाँ रहती। फिर आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर जो कुछ करेगा भगवान करेगा, यहाँ तक आपको करना है। इसलिए छोटा सा नाम, सेवा, सुमिरन करते 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 करते, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। वो आपके हृदय में उसका स्वरूप आ जाएगा। स्वरूप का ध्यान टूटी फूटी सेवा में, और एक दिन धीरे धीरे जितने भी दुख के कारण हैं, जैसे आप दवा खाते रहते हो ना, धीरे धीरे जो रोग बढ़ाने वाले कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ रोग बढ़ाने वाले कीटाणु खत्म हुए, रोग खत्म। तो जितने भी दुख के कारण हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। केवल परम सुख, सुख दुख से एक परे परम सुख, तामे राह समाई, संतो सहज समाधि बल। वो परम सुख उसको प्राप्त हो जाता है। प्रसाद।